जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। आनंद प्राप्ति पर चर्चा है, यानी मिले हुए से मिलना कठिन हो रहा है। देखो कमाल की चीज, मिले हुए परमात्मा से मिलना कठिन हो रहा है। हमारा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति नहीं है। अभी हमारे मन के उद्देश्य न जाने क्या क्या है संसार में। अभी तो मुझे ये करना है, अभी तो मुझे वो करना है। एक धारणा मन में धारो, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हम लोग। उद्देश्य भगवत प्राप्ति का केवल होना चाहिए, प्रयत्न उन्हीं के लिए होना चाहिए, विश्वास उन्हीं का हो तो उन्हीं की प्राप्ति होगी। तीन चीजें मैंने आपसे कही, उद्देश्य, प्रयत्न और विश्वास। देखिएगा, आपका उद्देश्य, आपका प्रयत्न और आपका विश्वास अगर है तो भगवत प्राप्ति होगी। सन्मार्ग में स्थित मनुष्यों को भगवान भी विचलित नहीं कर सकते। अगर हम लोग अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलें तो कोई हमें पथ से गिरा नहीं सकता। कहावत है ना, गुरु और भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करने के बाद जीव कभी डूब नहीं सकता। बस शरणागति पक्की होनी चाहिए, उसका उद्धार अवश्य अवश्य होता है। उद्धार होगा, कोई रोक नहीं सकता। क्यों? ये कहावत आप सबने सुनी है कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज, उल्टे जल मछली चले और भयो जात गजराज। जो भक्त सब कुछ त्याग कर, यहां पर एक बात बहुत गहरी है, कहूं कि ना कहूं, सब कुछ त्याग कर अगर शरण जाते हो, क्या मतलब? अब राजकुमार जी कहेंगे हम तो कहते हैं त्यागने के लिए, आप मना करते हो। अरे बाबा, मैं मन से त्यागने की बात कर रहा हूं। त्यागना क्या माने? अपना मानना छोड़ो, रहना नहीं छोड़ना, सेवा नहीं छोड़नी। यही तो परीक्षा है आपकी, यही तो परीक्षा का केंद्र है आपका। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब अर्जुन हथियार चला रहा था तो उसको भ्रम क्या लग रहा था? मैं मार रहा हूं, मैं मार रहा हूं। क्या अर्जुन मार रहा था? इसलिए करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अपनापन त्यागिए संसार से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। घर में ही रहना है, परिवार में ही रहना है, सबके संग रहना है, ब्याह शादी में, अच्छे बुरे में, सब में शामिल होना है। लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो ना कोई, ये संकल्प करके आगे बढ़ना है। फिर देखिए कैसे नहीं भगवत प्राप्ति होती, कैसे नहीं परम पद होता। यहां पर कमजोर हैं हम लोग, हम सब कमजोर हैं। भगवान के गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करने वाला कभी डूब नहीं सकता। मैंने कहा उसका उद्धार अवश्य होगा। और हमने यही तो निवेदन किया, जो भक्त सब कुछ त्याग कर हैं। आप मुझे बताइए, शरीर का त्याग, शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान है। परिवार भगवान का है, मेरा मैं अपनापन केवल भगवान का परिवार है। अपनेपन का त्याग करना है। ये बात बहुत मुश्किल में समझ आती है। अगर आ जाए तो भक्ति तो ऐसे है, इतनी सरल है, नित्य प्राप्त परमात्मा की भगवत प्राप्ति का अनुभव होने लगे, अपने आप होने लगे। आपको और हमको भगवान तो मिले हुए हैं, ये माया के जंजाल के कारण, इसमें अपनेपन के कारण भगवान में अपनापन नहीं हो पा रहा। हम उसी के अंश हैं, उसी के ताकत से चमक रहे हैं, उसी के ताकत से चल रहे हैं और उसे ही मना रहे हैं संसार पाने के लिए। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, जो भक्त सब कुछ त्याग कर, यहां बहुत गहरी बात है। सब कुछ माने सब जगह से अपनापन त्याग कर। फिर क्या करना है? अगर अपनापन त्याग देंगे तो इनके साथ रहेंगे कैसे? ये बहुत मोटा प्रश्न है। अगर मैं इनसे अपनापन त्याग दूंगा तो इनके साथ रहूंगा कैसे? मेरे प्रभु ने मुझे इस घर में रखा हुआ है, मेरे प्रभु ने इनकी सेवा के लिए रखा हुआ है। अब ये मेरे भगवान का घर है, अब ये मेरे भगवान का परिवार है, मैं तो केवल सेवक हूं। ये त्याग चाहिए, वो त्याग हम नहीं कर पाते। अब बताइए, मैं अपने बेटे को ये कहूं मेरे प्रभु का बेटा, तो उस बेटे का सम्मान है कि अपमान है? सोचिए। बस देखिए, इतनी सी बात समझने, हम भगवान का सम्मान कर रहे हैं, उसका भी सम्मान, बेटे का भी सम्मान, कि मेरा नाता चमड़े से हटा के परमात्मा से जोड़ दिया। कितना बड़ा कमाल है। ये माँ बाप ही तो शिक्षा देंगे। इसलिए जो भक्त सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करता है, उसे भगवान कभी नहीं छोड़ते, बल्कि उसके लिए तो भगवान भी पागल रहते हैं। भगवान कहते हैं भक्त पराधीना। भक्त कौन है? जिसने केवल भगवान को अपना माना। मैं भी बात कर रहा था त्यागने की, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं त्यागने के ऊपर, क्योंकि आप और हम लोग त्यागने में ये सोचते हैं 10 रुपए का त्याग तो कर सकता हूं मैं, मेरे पास 1 लाख रुपए है, 100 रुपए का भी त्याग कर सकता हूं, चलो 1000 का कर देता हूं। भगवान कहते हैं 1 लाख भी मेरा मान, ये त्याग है। अपना मत मान, मेरा मान, ये त्याग करना है। कोई धन को आग नहीं लगानी है, कोई परिवार को आग नहीं लगानी है, कोई शरीर को आग नहीं लगानी है। अब देखिएगा, एक बार एक मियाँ बीवी, पति पत्नी दोनों गुरु का सत्संग सुनते थे। गुरु जी को बहुत दिन से कहते थे, गुरु जी कुछ कृपा करो हम पे, कुछ कृपा करो। एक दिन गुरुजी ने कहा, आज सत्संग के बाद मुझे अकेले में मिलना। मौज है गुरु की। गुरु ने कहा सत्संग के बाद मुझे अकेले में मिलना। तो दोनों पति पत्नी बड़े खुश।
आज गुरुजी ने कहा है मुझे अकेले में मिलना, इसका मतलब आज हम पे कृपा होगी। अब दोनों जने जिद कर रहे हैं। क्या जिद कर रहे हैं? पति पत्नी से कह रहा है पहले तू चली जा अंदर गुरुजी के पास में। पत्नी कह रही है नहीं, पहले आप चले जाओ। दोनों आप कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा। आखिरकार पति ने कहा पत्नी से, तू ज्यादा भगता है, तू ही मुझे गुरुजी के पास लेके आई है, तू जा आगे। तो वो कमरे के बाहर बैठ गया। पति कमरे के बाहर बैठ गया। अंदर गया तो एक छोटा कमरा और था, उसमें गुरु की एक शिष्या बैठी हुई थी। उसने कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुजी ने बुलाया था हमारे को कि सत्संग के बाद अकेले में मिलना। बस उस शिष्या ने इतना कहा कि गुरुजी के पास जा रहे हो तो निर्वस्त्र होके जाना। क्या मतलब? शब्दों का फेर है। सब कुछ बाहर रख के जाना। पति को तो छोड़ा ही, ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति, ये सब छोड़ के अंदर जाना। पत्नी ने क्या करा? उससे कहा मैं वस्त्र उतार के मेरे पति को बाहर पकड़ा देना, मैं अंदर जा रही हूं गुरु के पास। अब पति ने जैसे ही वस्त्र देखे, पति ने माथा पीटा, पति तो भाग गया छोड़ के, पति छोड़ के भाग गया। अब शिष्या अंदर गई। गुरु ने कहा बेटा ये कैसे आए? बोले गुरुजी बाहर उसने, आपकी शिष्या ने कहा था। बोले उसने क्या कहा था, तुमने सुना नहीं? निर्वस्त्र का मतलब था अपने मन को कुछ साथ लेके मत आना। मेरे बेटे इतने, मेरा पति, मेरा बाप, मेरी माँ, ये सारा संसार लेके अंदर मत जाना। बेटा किसके साथ आई थी? बोले पति के साथ आई थी। पति कहाँ हैं? बोले वो बाहर बैठे हुए हैं। बोले अब वो बाहर नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा बेटा जाके देख पति है क्या। वस्त्र पहन के गई तो पति नहीं था, क्योंकि पति तो शरीर से संबंध रखता है। उसने देख लिया कि निर्वस्त्र होके गई, अब ये मेरे मतलब की नहीं रही। ये बुद्धि है हम लोगों की। वो धन्य है वो गोपियां जिनका भगवान ने चीर हरण किया था, जिन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था, आत्मा से परमात्मा को पुकारा था। वो हम कहां से लाएंगे वो भाव? तो त्याग अभी हमें क्या पता क्या कहते हैं। त्याग कहत कठिन समझत कठिन। आप सोचिएगा इन बातों को। इसीलिए मैंने आपसे कहा छोटी सी बात थी। जो सब कुछ त्याग कर गुरु और भगवान की शरण ग्रहण करता है उसे भगवान कभी नहीं छोड़ते, बल्कि उसके पीछे भगवान पागल बने रहते हैं। शबरी से मिलने के लिए भगवान लालायित थे, कब मौका मिले। शबरी ने एक बात और कही प्रभु राम से, अगर आपको रावण को नहीं मारना होता, आपकी पत्नी हरण नहीं होती, तो आप मेरे पास आते ही नहीं। देखिए कमाल की चीज। भगवान राम ने क्या कहा कि मां तू नहीं समझ पा रही है, मैं रावण को मारने के लिए नहीं आया। मेरी पत्नी को कौन हरण करेगा, क्योंकि मैं मेरी पत्नी दो है ही नहीं। मैं तो तेरे गुरु के वचनों के पीछे सोच रहा था कब वो मौका मिले। मैंने अपनी मां कैकेयी की जुबान पे भी सरस्वती बैठा करके उससे वो वचन मंगवा दिया वो जो कभी नहीं चाहती थी। ये सब बातें आप और हम लोग कहां समझेंगे, कहां से लाएंगे सब विवेक हम समझ सकें कि प्रभु हमारे से क्या चाहते हैं।
और देखिएगा संतों ने कहा इस देह में हरि मिलत है, और हम कहते हैं अब इस देह से तो हमें परिवार मिला है। परिवार मिला है सेवा करने के लिए, परिवार मिला है साधना के लिए, सेवा के लिए। अब आपसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, हम सब लोग साधना में लापरवाही बरतते हैं। वो कहते थे 7 अरब आदमियों में 7 करोड़ भी ऐसे नहीं है। देखिएगा 7 अरब में 7 करोड़ भी ऐसे नहीं है जिनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हो कोई सही सही ज्ञान करा दे। क्या करने से तुम्हारा दुख चला जाएगा नहीं जानते हम लोग, और आनंद मिल जाएगा, अंधकार चला जाएगा और प्रकाश आ जाएगा। और जो लोग सौभाग्य से, देखिएगा बड़े सौभाग्यशाली वो जीव हैं जिनको सच्चा सत्संग मिलता है। कहते हैं जो लोग सौभाग्य से ये जान चुके किसी महापुरुष से, किसी संत से, वो 84 लाख का हिसाब बिठा रहे हैं। अब एक मकान तो बन गया, एक बेटे के लिए वो एक और बनवाना है। अगर 50 बेटे थे तो 50 मकान बनवाते, यही तो होता। अगर 50 बेटे होते तो 50 मकान बनवाते। सब लोग अकेले में निष्पक्ष होकर, ध्यान से सुनिएगा, भगवान को सामने खड़ा करके सोचें। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, सब लोग अकेले में सच्चे हृदय से भगवान को सामने खड़ा करके सोचें, आज हमने 24 घंटे में शरीर के लिए कितना समय दिया और आत्मा के लिए कितना समय दिया। इसमें हम आत्मा के लिए कितना समय बचा सकते हैं। खाली समय में राधे नाम का श्वास श्वास में जाप करने का अभ्यास करें। मैं तो बार बार निवेदन कर सकता हूं ना भाई, अगर हम भगवत चिंतन नहीं करेंगे तो संसार का चिंतन करना पड़ेगा। आप खाली नहीं रह सकते, या तो संसार का चिंतन करोगे या भगवान का चिंतन करोगे। मन खाली कभी नहीं रह सकता। कोई नहीं कह सकता कि मेरा मन खाली था। तमाम जन्मों का अभ्यास है। प्रतिज्ञा कर लो, अगर मन इसके विरुद्ध करेगा तो इसको मार डालेंगे। लेकिन कौन करे? आप सोचिए कौन करे? कहत कठिन समझत कठिन। केवल हर श्वास से राधे बोलने में क्या परिश्रम है बताइएगा। गाते तो हैं हर श्वास में हो सिमरन तेरा, हर श्वास में भगवान का नाम पिरो लो। इतना अभ्यास तो कर लो कि मरने के बाद कम से कम दोबारा मानव देह मिल जाए, फिर कोई संत मिल जाए, कोई फिर आपके मन में प्रेम जाग जाए। अंतिम समय में अगर भगवत भावना रहेगी तो मानव देह तो पक्का मिलेगा ही। अगर हम 10 दिन का भी अभ्यास कर लें, मैं तो एक 24 घंटे की बातें करता हूं, आप 24 घंटे अभ्यास कर लो कि आज मैंने व्रत कर लिया है, संसार की बात नहीं करूंगा। जब मन में आए तो चाटा मारो अपने, फिर आया मन में ये बात, एक 24 घंटे करके देखो, संसार आना बंद हो जाएगा। करे कौन? उधार मत करो, लापरवाही मत करो, गंभीरता से सोचो कल का दिन मिले कि ना मिले। अगर हम एक एक क्षण का उपयोग कर लें तो तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। कोई कष्ट नहीं है,
ये साधना है। बताइए, अब मुझे बताइए क्या साधना बताई गई? हर सांस में हो सुमिरन तेरा। निष्पक्ष सोचो कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, बस इतनी सी बात है। मैं तो सेवक हूं आप लोगों का, भगवान का नियुक्त किया हुआ। जब तक जीऊंगा आपकी सेवा करूंगा और आपको प्रभु की ओर अग्रसर करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। अब आप अपने आप पर भी कब कृपा करोगे ये आप समझ सकते हैं। आप अपने आप पर भी कृपा करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। गाइएगा। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। पधारो राधा संग सरकार। पधारो राधा संग सरकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे सबको, राधे।